सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रोड रोलर अपने आप में काफी अनोखा है। जो है अम्बाला से मंगाया गया और भाप से चलने वाला रोड रोलर है। 200 वर्ष पुराना रोड रोलर है और ये जो है इस तरह के 3 या 4 रोड रोलर है पूरे देश में। सोनीपत अपने आप में एक बड़ा इतिहास समेटे हुआ है और यहाँ का इतिहास कौरवों से लेकर पांडवों से लेकर अलग अलग इतिहास को लेकर सोनीपत का जिक्र जो है वो आता है। महाभारत कालीन की बात करें या फिर यहाँ के बहुत सारे ऐसे इतिहास रहे हैं जिसको लेकर लोग जो है याद करते हैं। लिहाजा अगर बात करें, आज हम सोनीपत के एक ऐसे संग्रहालय में पहुंचे हैं जहां पर भाप से चलने वाला एक रोड रोलर लाया गया है और ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि ये भारी भरकम विशालकाय रोड रोलर को लाने के लिए बड़ी मशक्कत जो है वो करनी पड़ी। लिहाजा अगर बात करें तो यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रोड रोलर अपने आप में काफी अनोखा है। एक एक पहिए से लेकर एक एक पुर्जा इसका जो है बहुत मुश्किल से दूर दराज से लाया गया। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ ये भाप का इंजन है, क्योंकि इस रोड रोलर का ब्रिटिश काल में ही कहीं ना कहीं प्रयोग होता था। और यहाँ पर जब इसका पूरा का पूरा इसको लाया गया तो इसको बड़ी मशक्कत के साथ लाया गया। चलिए सीधी बातचीत करते हैं, हमारे साथ राजेश जी हैं, राजेश जी से सीधी बात करते हैं। सरवण परस्त संग्रहालय में जो है लंबे समय से काम करते रहे हैं, उनका अथक प्रयास जो है वो यहाँ पर रहा है। मैं राजेश जी से कहूंगा कि आप एक बार थोड़ा यहाँ इसके बारे में बताएं, एक एक चीज किस प्रकार से। सबसे पहले तो ये बताइए कि सामने से हम आ जाएं एक बार देखते हुए कि या यहीं से बता दे ये हाँ ये क्या है। सबसे पहले तो मैं सोनीपत के डिप्टी कमिश्नर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मीटिंग में ये सब तय हुआ और इस रोड रोलर को जो है अम्बाला से मंगाया गया और भाप से चलने वाला रोड रोलर है। 200 वर्ष पुराना रोड रोलर है और 100 वर्ष से बंद था। तो केंद्र सरकार IGNCA का एक डिपार्टमेंट है, सांस्कृतिक मंत्रालय का, उसके नेतृत्व में इस रोड रोलर को जो है बाकायदा अब उसको स्टार्ट करवाया गया है। कुछ अभी इसका काम शेष है, वो भी होने वाला है और वैसे ये स्टार्ट हो चुका, रनिंग में है अभी ये। और ये जो है इस तरह के 3 या 4 रोड रोलर है पूरे देश में और बहुत इम्पोर्टेंट रोड रोलर है। इसमें यहाँ पे थोड़ा जो है इधर बहुत कम लकड़ियाँ जो है यहाँ पे डाल दी जाती हैं और इसमें आगे इंजन में थोड़ा पानी डाल दिया जाता है, इसी से ये चल पड़ता है और बहुत अपने आप में एंटीक रोड रोलर है। ये जो हिस्सा देख रहे हो ये इसका ब्रेक है एक तरह से, और ये जो देख रहे हो आप इसको आगे पीछे करने से बैक और आगे चलता है। इसमें बाकायदा जो स्ट्रीम बनता है, भाप बनता है, तो उसका एक मीटर भी लगाया गया है। यहाँ पे आप वो देख रहे हो बड़े वाला स्टेयरिंग, उससे जो है वो स्टेयरिंग मोड़ा जाता है एक तरह से। रोड रोलर को हम घुमा सकते हैं यहाँ से, यानी कि दिशा बदलनी है तो यहाँ से बदली जाएगी। और थोड़ा आगे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें हम कह सकते हैं बहुत लोहा जो है इसका काफ़ी मजबूत है और ब्रिटिश पीरियड का ये रोड रोलर है। और इसको जो है अब स्टार्ट कर दिया गया है। इसका ये यहाँ पे जो है हेड है, यहाँ पे जो है इसका हेड लगा हुआ है। हेड इसका खराब हो चुका था, इसको दोबारा बनवाना पड़ा और पूरा रोड रोलर जो है, मैं एक वीडियो भी दूंगा आपको, ये बिल्कुल चलता हुआ आपको नजर आएगा और दर्शक भी जरूर देखना चाहेंगे चलता रोड रोलर। तो इस तरह से ये यहाँ पे इसकी जो रेस होती है, इसको खींचते हैं ना पीछे, तो इसमें ये ऑटोमेटिकली इसका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से पानी डाला जाता है इसमें, ये खोल के इसको जो है यहाँ से इसमें हम पानी डालते हैं और पानी का भी ये लेवल है, इतना ही लेवल इसमें रहता है, स्ट्रीम बनती है। कितना पानी इसके अंदर, कितना लीटर पानी आ जाता था? पानी तो इसके अंदर करीब 50 लीटर के करीब पानी आ जाता है। और इसमें मैं थोड़ा आगे भी दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ पे लिख रखा है इस पे D181, यानी कि ये इसकी एक प्लेट है, उस दौरान कोई नंबर होगा इसका। और इस यहाँ पे एक इसका लोगो जो है, उस टाइम में ये किस कंपनी का था वो यहाँ पे लोगो लगने वाला है। और जो ये हिस्सा आप देख रहे हो यहाँ पे,
ये जो है इसका बिल्कुल एक तरह से यहाँ पर टूटा हुआ था। जब इसको लेके आए तो 2 हिस्सों में ये टूटा हुआ था, ये भी बिल्कुल डैमेज था। इसी के लोहे से दोबारा पिघला कर इसे वापस जो है उसी शैली में इसको बनाया गया है। और यहाँ से अगर जो आप देखोगे तो इसकी चिमनी भी जो है वो चिमनी, इसकी टूटी हुई चिमनी थी, उसको भी दोबारा बनाया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा में, संपूर्ण हरियाणा में ये अकेला ही एक भाप से चलने वाला रोड रोलर है। और वास्तव में ही जब देश दुनिया के पर्यटक जो है वो सोनीपत के संग्रहालय में आएंगे, क्योंकि वर्ष 2025 में इस संग्रहालय को जो है वो पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। अभी हम जो है इसकी लास्ट गैलरी में आ चुके हैं, आज भी मैंने इस पर काम किया है, रोज मैं काम कर रहा हूँ इस पे। और जल्दी ही यह पर्यटकों के लिए खुल जाएगा तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को तो एक संग्रहालय मिलेगा ही, और देश में एक संग्रहालय की और गिनती जो है वो बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा ये कार्य जो है वो हुआ है। और ख़ास बात ये है कि रोड रोलर की बात चल रही है तो मैं आपको थोड़ा एक जानकारी और दे देता हूँ इसमें। अगर स्ट्रीम जो है ज़्यादा आ जाती है, यानी कि इसमें भाप ज़्यादा बन जाती है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, यानी कि स्ट्रीम ज़्यादा होगी तो इसको खोल देते हैं हम, यानी कि इससे कुछ स्ट्रीम निकल जाती है। और ये इसमें एक ऐसा वो ऑटोमेटिक लॉक है, अगर स्ट्रीम इसमें ओवरलोड हो गई, ज़्यादा हो गई, तो ऑटोमेटिकली ये सील टूट जाएगी और ये निकल जाएगी, यानी कि किसी को नुकसान नहीं होगा। और यहाँ इस रोड रोलर में प्रदूषण भी इतना नहीं फैलता। आप जैसे इसका रनिंग का वो देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये रोड रोलर अब हो गया है। और जल्दी इस पे वो जो इसका ओरिजिनल कलर था वो उसको दिया जाएगा। और इसको लेकर जो है भारत सरकार के अधिकारियों से मेरी बात भी हो गई है, और जल्दी ही अधिकारी भी विजिट करने वाले, एक बार तो अधिकारी विजिट कर चुके हैं, जल्दी आने वाले हैं। और संग्रहालय में जो है वो इतने अच्छे लोग हैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने इस संग्रहालय को जो है 100 करोड़ रुपए की एंटीक वस्तुएं जो निकाल के दी हैं। आपको मैं वहाँ थोड़ा दिखा देता हूँ आगे चल के। राजेश जी, थोड़ा इस पे हम एक बार थोड़ा और डिटेल में जाना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा वजन इसका रहा है और देख रहे हैं, देखने से भी पता लग रहा बहुत ज़्यादा उस वक्त का ये लोहा है, ब्रिटिश काल का। तो यहाँ तक लाने के लिए कितनी मशक्कत जो है वो उठानी पड़ी और कितने टाइम बाद ये पहुँच पाया, क्या कहें? यहाँ पे जो है ब्यूटिफिकेशन सोसाइटी के में पांडुरंग यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे, तो एक मीटिंग यहाँ पर हुआ था। उस मीटिंग में रिक्वेस्ट की गई थी कि अम्बाला में भाप का रोड रोलर पड़ा है नगर निगम में, वो इसे लोहे में बेचने वाले हैं, तो वहाँ से ये ले लिया जाए। तो वहाँ से इस रोड रोलर को एक रिक्वेस्ट लेटर लिख के नगर निगम के माध्यम से इसको यहाँ पे मंगवाया गया। और सबसे पहले इस रोड रोलर को ठीक करने की जिम्मेदारी जो है वो मीटिंग में आईटीआई के अधिकारियों को सौंपी गई थी, लेकिन आईटीआई के अधिकारी इसको स्टार्ट करने में असमर्थ साबित हुए। और वो मैं समझता हूँ वो करीब 1.5 वर्ष तक तो आईटीआई में ये वहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पे फिर जो है वो इस रोड रोलर को यहाँ इस हलवाई अट्ठा बाजार से 2 हार्डरा मशीन लगा के इसको यहाँ पर लेकर आए। आईटीआई से यहाँ तक लाने में भी इसको सुबह शाम, सुबह जैसे चले थे तो दोपहर बाद यहाँ पर पहुँचा, यानी कि कई घंटे जो है आईटीआई से लेकर यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि बाज़ार से लाना था और 2 हार्डरा मशीन थी, तो ये यहाँ पर पहुँच गया। और अब इसकी रिपेयरिंग का कार्य जो है, यानी कि इसके संरक्षण का कार्य अब पूरा हो चुका है। और देश में इस तरह का रोड रोलर जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और देश दुनिया से पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए भी यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण ये साबित होने वाला है। राजेश जी, इसको स्टार्ट करना आसान बात नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक आए भी होंगे, लेकिन सबके लिए आसान, जिस प्रकार आपने बताया आईटीआई के लंबे समय तक जो है प्रयास किए गए, लेकिन अब किस मिस्त्री द्वारा या किस टेक्निकल बंदे द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, वो कहाँ का रहने वाला और उसको कैसे ढूंढा? यहाँ पे जो है बड़ौत में हमारे को किसी ने बताया कि भाई ये बड़ौत में एक व्यक्ति है, आप उससे बात कर लो। वैसे भी हम काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहे थे। फिर हम वहाँ बड़ौत में गए और भारत सरकार के अधिकारी भी मेरे साथ थे, तो उनसे भी बातचीत हुआ। और भी जो काम करने वाले हैं, जो जैसे रेल के इंजन
का काम करते उन लोगों से भी बात हुआ। तो कुंडली में एक फर्म से बात हुआ तो वो इसका जो है वो काफ़ी पैसा मांग रहा था, करीब 20-25 लाख रुपया मांग रहा था। तो इतना पैसा जो है खर्च करने के लिए वो क्योंकि संस्था कार्य कर रही है तो देश का पैसा है तो वो भी थोड़ा लिमिट का और सही तरीके से लगना चाहिए, अंधाधुंध भी खर्च नहीं करना था। तो ढूंढते फिर उधर पहुंच गए बड़ौत में एक व्यक्ति मिल गया वहाँ पे, तो उसको यहाँ पर लाया गया। उसने कहा कि भाई मैं इसको जो है 7 लाख रुपए में मैं इसको ठीक कर दूंगा। पूरा वो टेंडर प्रक्रिया भी करवाई गई और लोगों ने भी अपने टेंडर भरे, लेकिन उसने जो है 7 लाख रुपए में उसने इस चीज़ के लिए कहा कि कर देंगे और उसका जीएसटी का बिल मिला के कुल बिल जो है वो 8 लाख रुपए में इसको पूरा कंप्लीट करके देगा। और मैं दिखा दूं इसके लिए, वो सामने जो जगह देख रहे हो वहाँ पे रोड रोलर को वहाँ पे रख दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी पर्यटक आएगा तो वो रोड रोलर को वहाँ ये रन भी कर सकता, चल भी सकता, आगे पीछे जा सकता है। तो वो जगह जो है रोड रोलर के लिए स्थापित यहाँ पर कर दी गई है। और जो है अब इसका करीब कब तक इसके दोबारा जो है इसका उद्घाटन हो जाएगा और आम जन के लिए जो है लोग इसको देख पाएंगे? 2025 में मार्च तक तो, अप्रैल तक तो संपूर्ण रूप से ये कोशिश है कि म्यूजियम जो है देश को समर्पित हो जाए, क्योंकि अभी जो है ब्यूटिफिकेशन सोसाइटी ने ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को बचाने के लिए और भी कार्य करने हैं। अब जो है वो इस कार्य को 2 अप्रैल तक तो जरूर देश को समर्पित कर दिया जाएगा। और केंद्र सरकार जो है, महकमा जो है, सांस्कृतिक मंत्रालय जो है भारत सरकार का डिपार्टमेंट जो है IGNCA, क्योंकि उनके अधिकारियों ने यहाँ पे वस्तुओं को स्थापित किया है, उनके माध्यम से यहाँ पे वस्तु स्थापित हुई है। और एंटीक वस्तुएं सब 100 वर्ष से ज़्यादा हैं और इस तरह की वस्तुएं यहाँ जो इस म्यूजियम में हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं। देश के किसी भी संग्रहालय में इस तरह की वस्तुएं देखने को नहीं मिलेंगी और सबकी सब जो है ओरिजिनल वस्तुएं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राजेश कुमार और ख़ास तौर पर इन्होंने जिस प्रकार से संग्रहालय में रखे हुए इस भाव के रोड रोलर के बारे में बारीकी जानकारी दी है। और ख़ास तौर पर आप भी देखेंगे कि यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे काम जो है वो लगातार किए गए, क्योंकि आसान नहीं है इतने बड़े भारी भरकम में भाव के रोड रोलर को ऊपर तक ले जाना। मैं सामने एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि सामने जो है सोनीपत का कोट मोहल्ला बोला जाता है और यहाँ पर काफी ऊंचाई पर ये बिल्डिंग है जहाँ पर ये संग्रहालय सोनीपत में बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे जिस प्रकार से ये डेडिकेशन है, ये मैं आपको और तस्वीर दिखाऊंगा। जब ये भाप का इंजन चलता है तो जो लकड़ी डाली जाती है, लकड़ी के बाद का जो यहाँ पर आप देखेंगे जो राख है वो राख यहाँ से निकलती है। यानी कि जिस प्रकार से बात करें तो काफी भारी भरकम ये रोड रोलर जो है भाप से चलने वाला है। ये भी आप देखेंगे कि एक एक चीज जो है एंटीक है। यहाँ पर वजन भी अगर इसमें बेल का भी वजन करें तो इसका भी वजन बहुत ज्यादा है। लिया कितना लगभग 10 टन के आसपास इस रोड रोलर का वजन रहा है और खास तौर पर इसको उठाना और लाना उतना ही मुश्किल है जिस प्रकार से आप इसकी तस्वीर, विशालकाय तस्वीर जो आप देख रहे हैं। और ये सोनीपत का ही नहीं बल्कि देश की वो एंटीक वस्तु है। यानी कि ये रोड रोलर कहीं देश के अलग हिस्सों में शायद ही देखने को मिले, क्योंकि अंग्रेजों के यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान इसका प्रयोग होता था और जब ये चलता था तो सड़कों को बनाने को लेकर या मिट्टी को समतल करने को लेकर इस प्रकार के जो कार्य रहते थे उन कामों को लेकर इसका प्रयोग होता था। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में काफी बड़ी और एंटीक वस्तु जो है सोनीपत के संग्रहालय में लाई गई है। इसके रिपेयरिंग का कार्य लगातार चल रहा है। हालांकि इसको स्टार्ट भी जो है वो पिछले दिनों में किया गया था। ये आप देखेंगे कि जिस प्रकार से इन दिनों में आप रोड रोलर देखते होंगे, लेकिन इसका ये वजन जो है अपने आप में इतना ज्यादा है कि बहुत भारी भरकम है।
ये हर हिस्सा जो है एक एक बहुत अच्छे भारी भरकम लोहे से जो है वो बनाया गया है। एक एक चीज का विशेष प्रकार से आकार है। मैं साथ ही कहूंगा इसको बारीकी से यहाँ पर आप दिखाएं, जिस प्रकार से इसको ये चिमनी जो है वो भी यहाँ पर बनाई गई है। और लिहाजा जिस प्रकार से बताया गया था, राजस्थान द्वारा बताया गया कि जब भाप जो है ज्यादा बन जाए तो उसको यहाँ से इसी प्रकार से खोल दिया जाता था ताकि वो निकल जाए। हालांकि इसमें ये जो आप ये देख रहे होंगे ये एक देसी भाषा में अगर कहें, ये एक टैंक जो पानी का है जिसको एक लिमिट के अनुसार ही भरा जाता था। और इसी के माध्यम से जहां पीछे की तरफ ये आप देखेंगे कि यहाँ लकड़ी डाली जाती थी। ये आप देखेंगे कि मैं कहूँ साथी से कि वो दिखाए कि यहाँ पर ये जो सामने जो हिस्सा है क्लोज करके, यहाँ पर लकड़ी जो है वो डाली जाती है। उसके बाद आग नीचे जल जाती थी और उसके बाद ये भाप जो है वो बन जाता था। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक रोड रोलर सोनीपत में संग्रहालय में रखा गया है। और सोनीपत में मूर्तल अड्डा के नजदीक ये संग्रहालय जो है वो अपने आप में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक तस्वीर हम आपको पूरी दिखाएंगे पूरे रोड रोलर की, कि किस प्रकार से ये विशाल काय रोड रोलर यहाँ पर लाया गया। और इसके लिए अब इसको दोबारा चालू करने के लिए करीबन 6 से 7 लाख रुपए का जो है वो एक उत्तर प्रदेश के एक कारीगर द्वारा इसको दोबारा से स्टार्ट करने का कार्य वो किया जा रहा है। अपने आप में हालांकि इसको स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे कार्य अभी मेंटेनेंस के रहते हैं। लेकिन अगर आप भी इसको देखना चाहते हैं तो सोनीपत के मूर्तल रोड के नजदीक सोनीपत ये संग्रहालय है और यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए सिटी तहलका के साथ। फिलहाल के लिए दोस्तों नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।